ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने कर पहचाने कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। और बालिकाएं क्यों नहीं आई? अपनी चर्चा यहाँ पर 47 नयों के माध्यम से अपने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी विकल्प नय और अविकल्प नय। विकल्प नय और विकल्प अविकल्प नय किसे कहते हैं, और विकल्प धर्म और विकल्प नय, अविकल्प धर्म और अविकल्प नय किसे कहते हैं? हाँ, अप्पा बताइए, पूरा बताना है ना? चलो माइक दे दो। दे दिया बेटा? दीदी, विकल्प ने अर्थात भेद कार्य को पूर्ण करने के लिए। हाँ। और विकल्प धर्म का आता है त्रिकाल आत्मा में पाया जाता है। हाँ। ये तो वो विकल्प धर्म। हाँ। और विषय बनाने वाला नहीं, ये हाँ। वो विकल्प नहीं। हाँ। उसको विषय बनाने वाला नहीं। हाँ, आत्मधर्म में एक ऐसा पूरा बोल, आत्मधर्म में विकल्प नामक धर्म पाया जाता है, उसको विषय बनाने वाला नय, उसको विकल्प नय कहते हैं। और फिर उसका उदाहरण देना है आपको। तो उदाहरण क्या आया है इसमें विकल्प नय का? हाँ अप्पा। हाँ, दीदी ऐसे बालक है। हाँ। उसकी 3 अवस्था होती हैं। हाँ। कि पहले वो बालक रहेगा। हाँ। फिर जवान होगा। हाँ। वृद्ध होगा। हाँ। तो ऐसे 3 भेदों में उसको विभाजित किया जाता है। हाँ। इस प्रकार इसका उदाहरण बताया गया था। अब अविकल्प धर्म और अविकल्प नय किसे कहते हैं, उसको उदाहरण सहित समझाइए। हाँ चलो। हाँ राजी बताइए। दीदी, अविकल्प धर्म मतलब अविकल्प अर्थात अभेद। हाँ। अर्थात निर्विकल्प। हाँ। तो अविकल्प धर्म तो आत्मा में त्रिकाल रूप से पाया जाता है। बराबर। और उसे जो विषय करता है हाँ। वह हुआ अविकल्प नय। हाँ। जिस प्रकार जो बालक की मतलब जो पुरुष की अवस्थाएं हैं। हाँ। तो बालक, कुमार और वृद्ध। हाँ। तो उसमें से मात्र जो पुरुष को स्वीकार करे बराबर, वो हुआ अविकल्प। उसको अविकल्प नय कहते। अब इसको अपना आत्मा पे कैसे घटाएंगे? विकल्प नय को और अविकल्प नय को अपन आत्मा में कैसे घटाएंगे? सम्यक दर्शन आदेशुन है। हाँ हाँ। संज्ञा और लक्षण की अपेक्षा से भेद रूप। हाँ हाँ हाँ। और प्रयोजन रूप से प्रयोजन की अपेक्षा से अभेद रूप। हाँ, आत्मानुभूति है ना, कैसा है आत्मा? आत्मा किस द्रव्य से सविकल्प है, निकल्प? आत्मा की दृष्टि से देखो तो कैसा है, वह निर्विकल्प है अर्थात अविकल्प है। और हमने कहा ज्ञान, दर्शन, सुख इत्यादि वाला ऐसा भेद किया, वह कैसा है? विकल्प नय से कहा जाता। और उसको जो विषय बनाए है ना, वह विकल्प नय होता है। देखो, जो धर्म होता है वो आत्मा में त्रिकाल पाया जाता है, बिल्कुल है ना। अप्पा निकिता को बोलो, वो पलक और इनको भेजे सबको क्लास में।
नीचे की सारी बच्चों को भेजो क्लास में। इसके बाद अपन ने निक्षेपों की चर्चा की थी। निक्षेपों की चर्चा की थी अपन ने कि नाम धर्म और नाम नय किसे कहते हैं। नाम धर्म और नाम नय किसे कहते हैं। हाँ नमी बताइए। दीदी, आत्मा शब्द से होने की योग्यता, आत्मा शब्द से वाच्य होने की योग्यता रखता है। हाँ। इस योग्यता को नाम धर्म कहते हैं। हाँ। और इसे जानने वाला नय नाम नय है। उसको जानने वाला नय नाम नय है। स्थापना धर्म और स्थापना नय किसे कहते हैं। नाम के लिए उदाहरण क्या आया था नमी, नाम नय का। दीदी जैसे जैसे कि किसी को पहचानना है। हाँ। तो उसका नाम से ही पहचानेंगे। हाँ। और यदि नाम नहीं होगा तो आत्मा का प्रतिपादन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। स्थापना धर्म स्थापना नय किसे कहते हैं, उसको उदाहरण सही समझाइए। स्थापना धर्म और स्थापना नय किसे कहते हैं, उसको उदाहरण सहित समझाइए। हाँ चलो बताओ अदिति। 12th क्लास में कितनी बच्चियां हैं, बाकी हैं? चलो। हाँ। जिस वस्तु में जिस व्यक्ति की स्थापना की जाती है, उस वस्तु को देखने पर वह व्यक्ति ख्याल में आता है। इस प्रकार वह वस्तु स्थापना के द्वारा उस व्यक्ति का ज्ञान करा देती है। वह स्थापना नय है। हाँ वो कैसा है, स्थापना नय है। उदाहरण क्या दोगी उसके लिए। जैसे हम लोग 2 रोल करते हैं ना, एक मेल का भी और एक फीमेल का भी। अपने अंदर हम कोई भी रोल करते हैं तो फिर पुरुष का रोल धारण कर लेते हैं। हाँ। और चलो पीछे देशना बताएगी। देशना बताओ। ये स्थापना नय अर्थात कि मतलब किसी भी वस्तु में किसी भी व्यक्ति इत्यादि की स्थापना करना। जैसे महात्मा गांधी की स्टैचू वगैरह होती है तो हम उसको देख के क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी। तो हमने उस स्टैचू में उसकी मतलब स्थापना की गई। ऐसे ही अपने यहाँ पे जो ये मतलब भगवान महावीर भगवान की मूर्तियाँ होती हैं। हाँ। तो उसमें हमने महावीर भगवान और मतलब सारे भगवान मतलब ऐसे स्थापना की। हाँ। तो हम उसे ऐसा मानते हैं कि ये महावीर भगवान है, ये भगवान। हाँ सही स्थापना है। हाँ। द्रव्य धर्म और द्रव्य नय किसे कहते हैं, उसे उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। द्रव्य धर्म और द्रव्य नय किसे कहते हैं, उसे उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हाँ बताओ। दीदी इसका ऐसा आता है कि जो आत्मा को उसकी भूत भविष्य के पर्यायों के रूप में वर्तमान में देखा जा सके, ऐसी योग्यता उसमें है जिसे द्रव्य नामक धर्म कहते हैं। तथा इस योग्यता को जानने वाला ज्ञान जो होता है वह द्रव्य नहीं कहलाता है। हाँ। और उदाहरण क्या आया था इसमें भूत भविष्य जैसे का? दीदी जैसे मारीची की पर्याय मतलब क्या थी पहले, जैसे महावीर भगवान की पर्याय जो भूत में थी पहले मुनिराज की थी, और अब भविष्य में क्या होगी कि सिद्धों की पर्याय होगी। हाँ, हाँ। तो ऐसे जो भूत और भविष्य की पर्याय को जानने वाला होता है, हाँ। वह होता है द्रव्य ने। हाँ। 47 नयों में भी 2 द्रव्य नय हैं, है ना। पहला द्रव्य नय आत्मा के सामान्य चैतन्य मतलब क्या अंतर पाया जाता है, उसमें भी पहला भी द्रव्य नय आया है और स्थापना में भी द्रव्य नय आया है ना। प्रारंभ में भी हमने द्रव्य नय कहा है और अभी इसमें निक्षेपों में भी द्रव्य नय, तो दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। हाँ चलो। हाँ बताओ बेटा।
देशना बताइए। दीदी जो पहला द्रव्य ना आता है वह सामान्य चैतन्य मात्र को देखता है, मतलब वस्तु को एक दिखता है। हाँ। और एक बस शुद्ध त्रिकाली चैतन्य आत्मा को ही देखता है। हाँ। उसका विषय होता है ज्ञान का। और जो ये अभी द्रव्य ने आया है ये आत्मा की भूत भविष्य, भूत की पर्याय भविष्य की पर्याय भी देखता है। हाँ, वो उसका विषय के रूप में देखता है। एक बात, प्रथम द्रव्य के साथ पर्याय नय कहा गया है और इस द्रव्य के साथ भाव नय कहा है। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखना है इसका बिल्कुल। पहले नंबर के द्रव्य नय में और 14वें नंबर के द्रव्य नय में क्या अंतर पाया जाता है? और ये जो द्रव्य नय है ये 4 निक्षेपों वाला द्रव्य नय है। हाँ बराबर, उसमें इसका अंतर्भाव होता है, गर्भित होता है बिल्कुल। अब अपन यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। अब भाव धर्म भाव नय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चलो बताओ बेटा, माइक दो उसको। आत्मा को उसकी वर्तमान पर्याय में जाना जाए, ऐसी योग्यता को उसका भाव नामक धर्म कहा जाता है। तथा ऐसे जानने वाला शुद्ध ज्ञान का अंश भाव ने कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिए तो किसी की मम्मी टीचर है अभी, लेकिन वर्तमान में वो भोजन बना रही, तो उन्हें कुक बोलेंगे ना कि टीचर बोलेंगे। हाँ, जो वर्तमान में जो कार्य कर रहा है उसको उस रूप से कहना, वह कैसा है, भाव ने कहलाता है। इतनी अपनी चर्चा हो गई, ये समझ में आ गया आपको। अब आगे अपन चर्चा करते हैं आज सामान्य नय और विशेष नय। देखो किसे कहते हैं सामान्य और किसे कहते हैं विशेष। जो सभी विशेषों में व्याप्त हो उसे सामान्य कहते हैं। क्या डेफिनेशन आई सामान्य की? जो सभी विशेषों में व्याप्त हो उसे सामान्य कहते। जैसे सभी लहरों में समुद्र ही व्याप्त होता है, समुद्र 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 ही रहता है, उसे क्या कहते हैं, सामान्य कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं? देखो ये डेफिनेशन तुम लिख लेना अच्छी तरह से, सामान्य और विशेष की, है ना। ये सब दूर आपको काम आने वाली है बिल्कुल। तो जो सामान्य, जो सभी विशेषों में व्याप्त हो उसे सामान्य कहते हैं। जैसे लहरों में समुद्र। अब विशेष किसे कहते? सामान्य के अंश को ही विशेष कहते हैं। सामान्य के अंश को ही विशेष कहते हैं। जैसे समुद्र सामान्य है तो लहरें उसका कैसा है, विशेष है, उसका समुद्र का ही अंश होता है। जैसे आत्मा सामान्य है तो ज्ञान दर्शन आदि विशेष हैं उसके। बिल्कुल देखो सामान्य नय और विशेष नय, इसको सामान्य गुण भी कहते हैं और विशेष गुण भी कहते हैं। अब कहते हैं कि सामान्य द्रव्य, हाँ आत्मा द्रव्य सामान्य नय से कैसा है और विशेष नय से कैसा है? क्या क्वेश्चन है अपना? फिर से, आत्मद्रव्य सामान्य नय से कैसा है और विशेष नय से कैसा है? अपना 16वां और 17वां नंबर का अपना कैसे नयों की चर्चा चल रही है। तो आत्मद्रव्य सामान्य नय से तो हार, माला, कंठी के डोरे के भांति व्यापक है। पूरे में सब क्या, डोरा ही डोरा व्यापक है बिल्कुल। तो कैसे आत्मद्रव्य सामान्य नय से हार में, माला में, कंठी में डोरा, वो डोरा सामान्य है ना। और जो उसमें मोती हैं वो कैसे, विशेष हैं बिल्कुल ना। कोई लाल, कोई पीले, कोई हरे, इस प्रकार से होते हैं ना, वो कैसे हैं, विशेष हैं। सामान्य विशेष नय किसे कहते? आत्मा में सामान्य नामक एक धर्म पाया जाता है और उस धर्म को सामान्य, है ना, उसको कैसा है, कहने वाला या जानने वाला, उसको कैसा है, सामान्य नय कहते हैं। दो बात, सामान्य धर्म और सामान्य नय है बिल्कुल। सामान्य कैसा है, धर्म होता है वो त्रिकाल आत्मा में पाया जाता है और उसको जो विषय करता है उसको सामान्य नय कहते हैं। भगवान आत्मा में एक विशेष नामक धर्म पाया जाता है और उसको विषय बनाने वाला जो, हाँ, उसको विशेष नय कहते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं
कि जो डोरे आदि भांति में व्याप्त हो, विशेष नय से उसमें एक एक मोती की भांति अव्यापक है ना। डोरे को यहाँ पर व्यापक कहा है, पूरा फैला पसरा हुआ कहा है, और कैसे हैं यहाँ पर कैसे हैं जो मोती है उसको कैसा है, अव्यापक का है, क्योंकि वो एक दूसरे में व्याप्त नहीं है। धागा तो कैसा है, स्वस्ति का पूरी ही माला में कैसा है, व्याप्त है, और मोती होता है वो अपने अपने में व्याप्य, अपने अपने में रहता है, इसलिए उसको क्या कहता है, अव्यापक। सामान्य को व्यापक और कैसा है, विशेष को अव्यापक कहा गया है। आत्मा सामान्य से ज्ञान दर्शन आदि में कैसा है, फैला है, वह विशेषण से ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा है ना, और सब जितने भी गुण हैं उसमें सब आत्मा ही है, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। आत्मा में अपने गुण पर्याय में व्याप्त होकर रहने की योग्यता को सामान्य धर्म कहते हैं ना। आत्मा कैसा होता है, अपने गुण पर्यायों में व्याप्त होता है। शक्कर कैसी होती है, अपने मीठेपन में, और फिर जिसमें मिलाओ उसमें, तो अपने गुण पर्यायों में व्याप्त होकर रहने की जिसमें योग्यता हो उसको क्या कहते हैं, सामान्य धर्म कहते हैं। और उसे जानने वाला जो ज्ञान है वह सामान्य नय कहलाता है। ये परिभाषा है उनकी, याद रखना आप, है ना। सामान्य नय से व्यापक है, विशेष नय से अव्यापक है। देखो यूपी, एमपी वगैरह सब में क्या व्याप्त है, सब अपने को भारतीय ही लिखेंगे। जब फॉर्म में आपको अपने सिटीजनशिप लिखनी हो तो चाहे यूपी का हो चाहे एमपी का हो, लेकिन लिखेगा क्या, भारतीय ही लिखेगा। तो इस प्रकार वो भारतीय है, वह सामान्य है, और यूपी एमपी वाला है वो कैसा है, विशेष है। यदि द्रव्य अपने गुण पर्याय में व्याप्त न हो तो वह गुण या पर्याय, यह गुण है, यह पर्याय है, इस द्रव्य की यह पर्याय है, ऐसा किस आधार से कहा जाएगा, है ना। जैसे ज्ञान है, वह कैसा है, पुद्गल का गुण है। ज्ञान कैसा है, आत्मा का ही गुण है। ये किस आधार से कहा जाएगा कि प्रत्येक द्रव्य और गुण अपने कैसे सामान्य में ही, सामान्य के ही विशेष होते हैं, है ना। हर वस्तु सामान्य की ही कैसी है, विशेष होती है। तो अगर हम अपने अपने स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होगा तो क्या कहेंगे, पुद्गल का कहेंगे, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और अगर प्रत्येक गुण पर्याय अपने द्रव्य में नहीं व्याप्त हो तो क्या होगा, कहती कौन किसकी और कौन किसका हो जाएगा। बिल्कुल। तो किस आधार से कहा जा सकता है कि ज्ञान आत्मा का गुण है, मति ज्ञान आदि इसकी पर्याय हैं, ये किस आधार से कहा जाएगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, देखो ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और जैसे केवली समुद्घात में आत्मा के प्रदेश पूरे लोकालोक में फैल जाते हैं ना, उसी प्रकार से प्रत्येक द्रव्य अपनी गुण पर्यायों में फैला पसरा हुआ है, व्यापक है। कोई भी पर्याय में द्रव्य अपसेंट नहीं रहता है, कोई भी पर्याय में नमी द्रव्य अपसेंट नहीं। कौन सी लहरों में समुद्र अपसेंट है, कौन सी किरणों में सूर्य एब्सेंट है, नहीं है ना। तो सभी पर्यायों में कैसा होता है, द्रव्य कैसा है, प्रेजेंट रहता है। बिल्कुल। क्लास में अगर बच्चियां नहीं हो तो उसको क्लास कहे कौन, प्रेजेंट रहना है, इसी तो उसको क्लास कहते हैं। जिससे उसका एक गुण या पर्याय अन्य गुण या पर्याय में प्रवेश नहीं कर सकती है। प्रत्येक गुण अपने अपने स्वभाव में और प्रत्येक पर्याय अपने अपने स्वकाल में सतरूप से कैसी होती है, विद्यमान होती है। इस योग्यता को ही क्या कहते हैं, विशेष धर्म कहते हैं। और उसको जानने वाला वो विशेष नय कहलाता है। आत्मा को मात्र व्यापक ही मान लिया जाए तो वह नया भास हो जाएगा, है ना। मात्र कैसा है, व्यापक ही है और अव्यापक नहीं है, ऐसा नहीं माना जाए तो कैसा होगा, वह रहता अपने में रहकर गुण पर्यायों में कैसा है, फैला पसरा हुआ है।
आत्मा अपनी मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, आत्मा अपनी मिथ्यात्व सम्यक्त्व दोनों पर्यायों में फैला हुआ है ना। मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व और सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि आत्मा, और मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्वी आत्मा। अर्थात इसमें स्वकाल में इन पर्याय रूप से परिणमित करता है, परंतु यदि मिथ्यात्व पर्याय आगामी सभी पर्यायों में व्यापक हो जाए तो मिथ्यात्व का अभाव कभी नहीं हो सकेगा। क्या कहा? देखो, यदि मिथ्यात्व पर्याय आगामी सभी पर्याय में व्यापक हो तो एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं फैलती है, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती है। बिल्कुल, जो मिथ्यात्व की पर्याय है उसका अभाव होकर ही सम्यक्त्व होता है, सम्यक्त्व का अभाव होकर ही मिथ्यात्व की पर्याय रहती है। यदि मिथ्यात्व पर्याय आगामी सभी पर्यायों में व्यापक हो तो मिथ्यात्व का कैसा है, कभी अभाव नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, मिथ्यात्व का ही श्रद्धा गुण की दो पर्याय है ना, मिथ्या और सम्यक। तो मिथ्यात्व का अभाव ही होकर कैसा, वही पर्याय कैसी है, सम्यक रूप से परिणमित हो जाती है। तो इस प्रकार से द्रव्य और पर्याय में व्यापक संबंध पाया जाता है। मिथ्यात्व पर्याय का नाश होकर सम्यक प्रगट पर्याय होने पर मानो संपूर्ण आत्मा ही पलट गया है, पूरा आत्मा ही सम्यक्त्वी हो जाता है। स्फटिक मणि का उदाहरण है ना भाई, एक लगाया है ना, स्फटिक मणि में स्टेज पे अपने वो हेलोजन बम क्या बल्ब लगाया, उसके आगे पन्नी लगाई तो पूरा स्टेज कैसा है, लाल हो जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से मिथ्यात्व की पर्याय का नाश होकर सम्यक्त पर्याय प्रकट होने पर क्या होता है, मानो पूरा आत्मा ही सम्यक्त्वी हो गया, मानो पूरा कैसा स्टेज ही लाल हो गया, मानो पूरा स्टेज ही हरा हो गया। वो पन्नी है ना आगे, वो लाइट के आगे किसे पन्नी लगाई हुई है, पेपर लगाया हुआ, लाल रेड वगैरह पेपर लगाया हुआ है। अतः पर्याय अपेक्षा से आत्मा कैसा है, अव्यापक धर्म रूप से है। बिल्कुल है ना, पर्याय अपेक्षा से आत्मा कैसा होता है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय की अपनी स्वतंत्र योग्यता होती है। बिल्कुल देखो, सामान्य गुण और सामान्य नय में क्या अंतर पाया जाता है, सामान्य गुण और सामान्य नय में क्या अंतर पाया। देखो, सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में व्याप्त रहता है, 6 द्रव्यों में है ना। सामान्य गुण तो कैसा है, सभी द्रव्यों में रहता है ना। और कैसा होता है सामान्य नय, जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, ये सब सामान्य गुण हैं, ये सभी द्रव्यों में कैसे हैं, पाए जाते हैं। और सामान्य नय सभी पर्यायों में व्याप्त है, और अगर पर्याय स्थिर हो जाए तो द्रव्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। सारी लहरें स्थिर हो जाए तो क्या होगा, अब उसको समुद्र कहेगा कौन, उसको समुद्र नहीं कहेंगे। तो अगर पर्याय स्थिर हो जाए तो द्रव्य में अस्तित्व धर्म कैसा होता है, समाप्त हो जाएगा। कोई भी पर्याय द्रव्य में सदा ही रहती है ना, क्योंकि गुण पर्याय व द्रव्यम, वो सूत्र याद रखना, गुण पर्याय सहित कैसा है, द्रव्य होता है। देखो, अब कहते हैं मिथ्यात्व तो अनादिकाल से है, छायिक सम्यक्त्व अनंत काल तक रहेगा। तो पर्याय का इतना सुदीर्घ होने से एक पर्याय दूसरी पर्याय में व्यापक क्यों नहीं माना जाए। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। क्या कहा, मिथ्यात्व तो अनादिकाल का है, अब छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। अब छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो वो कब तक रहेगा अणिमा, अनादिकाल तक, सादी अनंत काल तक कैसा है, रहेगा। तो पर्याय अब कैसे वो लंबी हो गई ना, छायिक सम्यक की पर्याय कैसी हो गई, लंबी हो गई। तब किसी एक पर्याय दूसरे पर्याय में व्यापक क्यों नहीं माना जाए। भाई समुद्र की एक लहर को दूसरी लहर में व्यापक क्यों नहीं माना जाए, है ना। कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, और किनारे पर आते आते फिर वापस कैसी है, लौट जाती है। देखो सम्यक ज्ञान की पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय ही केवल ज्ञान रूप होती है ना। वह उसका कैसा है, बीज जो होता है ना,
बीज जो होता है वही उसका कैसा है, वृक्ष होता है। बिल्कुल, तो सम्यक ज्ञान की पर्याय ही केवल ज्ञान रूप होती है। इस प्रकार से देखो, भगवान आत्मा तो संपूर्ण लोकालोक में नहीं है, वो तो कहाँ निश्चय से तो अपने चैतन्य लोक में रहता है, मतलब लंबे काल तक बेटा, है ना। सुदीर्घ, उसको क्या बोलेंगे बेटा, सुदीर्घ, दीर्घ मतलब वो लंबे काल तक। क्यों, क्षायिक सम्यक की पर्याय तो कैसे हैं, लंबे काल तक रहती है। तो फिर एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप को माना जाए तो क्या दोष आएगा। अब समाधान, उपयुक्त कथन प्रवाह अपेक्षा से किया गया है। नदी का भी प्रवाह है, समुद्र का भी प्रवाह है, मतलब बहना उसका। अनादि काल से श्रद्धा गुण की प्रत्येक समय की पर्याय में क्या होता है, नवीन नवीन नवीन, समुद्र में नवीन 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 लहरें उत्पन्न होती रहती है। नवीन नवीन मिथ्यात्व कैसा होता है, उदय होता रहता है, परंतु प्रवाह अपेक्षा से उसे अनादि का कहा जाता है। ये कब से बह रहा है, अनादि काल से बह रहा है। नदी कब से बह रही है, अनादि। समुद्र कब से बह रहा है, वो प्रवाह में कब से बह रहा है, इसके कारण कैसा है, उसको अनादि का कहा जाता है। क्षायिक सम्यक तो भी प्रति समय अनंत काल तक नया नया होता। सिद्ध पर्याय भी, सिद्ध पर्याय प्रकट होती है, वहाँ भी शुद्ध 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 शुद्ध, सब नवीन नवीन पर्याय कैसी, ज्ञान गुण का, श्रद्धा गुण का, है ना, सब कैसे नवीन नवीन पर्याय कैसी है उत्पन्न होती रहती है। तो क्षायिक सम्यक भी प्रति समय अनंत काल तक नया नया होता रहेगा, अतः उसे भी प्रवाह अपेक्षा भी अनंत कहा जा सकता है। बिल्कुल, समुद्र को प्रवाह अपेक्षा से अनंत कहा जा सकता है, लेकिन प्रति समय जो नई नई लहरें उत्पन्न होती है उस अपेक्षा से उसको सादी भी कहा जा सकता है कि पर्याय कैसे एक समय की होती है और उत्पन्न होती रहती है। एक समय की भी सत है। नदी को प्रवाह रूप से अनंत कहा जा सकता है, सूर्य को भी प्रवाह रूप से अनंत कहा जा, उदित होता है अस्त होता है, उदित होता है अस्त होता है। अपने लिखा है ना कि सूर्य से सीखो, है ना, सुबह उतनी ही उत्साह से उदित होता है, शाम को अस्त हो भी जाता है, तो सुबह, है ना, अपन रात में सो भी जाते तो सुबह कैसा उतनी ही एनर्जी से कैसा है अपने को काम करना है, अपने को सूर्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल, अस्त रोज होता है लेकिन फिर भी नई ऊर्जा लिए कैसा होता है, वो उत्पन्न होता है, उदित होता है। जिसने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा ना, वो लाइफ में नहीं सक्सेस रहेगा। लिख लेना आप अपनी डायरी में ये बात। प्रश्न, भाव नय, द्रव्य नय और सामान्य नय में क्या अंतर पाया जाता है। यह भगवान आत्मा भाव नय से वर्तमान पर्याय रूप से प्रतिभासित होता है। भाव नय से कैसा होता है, वर्तमान पर्याय रूप प्रतिभासित होता है, और द्रव्य नय से भूत भविष्य की पर्याय रूप प्रतिभासित है। अभी अपन ने द्रव्य और भाव नय देखा ना, चारों निक्षेप में, है ना, द्रव्य और भाव नय देखा। जबकि सामान्य नय में भूत भविष्य की इन तीनों काल की पर्यायों में व्याप्त प्रतिभा, सामान्य नय से तो तीनों काल की पर्याय में कैसा है, द्रव्य व्याप्त होता है। बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, है ना, सब वो कैसे ऋषभ देव का ही परिणमन है। बिल्कुल, भगवान आत्मा को व्यापक व अव्यापक किस अपेक्षा से कहा गया है। भगवान आत्मा को, हाँ देखना, भगवान आत्मा को व्यापक और अव्यापक किस अपेक्षा से कहा है, सामान्य नय से अथवा, हाँ, सामान्य नय से अर्थात द्रव्य अपेक्षा से आत्मा सर्व पर्यायों में व्याप्त होता है, परंतु विशेष नय से पर्याय अपेक्षा आत्मा सर्व पर्यायों में व्याप्त नहीं है। वो एक एक पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होती है और विनिष्ट होती है। तो सब पर्यायों में व्याप्त, पर विशेष नय से पर्याय
अपेक्षा आत्मा सर्व पर्याय में व्याप्त नहीं है। इसलिए यह कहा जाता है कि आत्मा सामान्य नय से व्यापक है और विशेष नय से अव्यापक है। ऐसा कभी प्रश्न आए आपको कि आत्मा किस अपेक्षा से व्यापक है और किस अपेक्षा से अव्यापक है, तो सामान्य नय से तो सभी में फैला पसरा है, वो व्यापक है। लेकिन पर्याय की अपेक्षा से वह कैसा है, अपनी अपनी पर्याय अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होती है। इस अपेक्षा से उसको कैसा है, अव्यापक कहा गया है। अब कहते प्रथम द्रव्य नय और सामान्य नय में क्या अंतर पाया जाता है। देखो अंतर का प्रश्न आपको जरूर एक आएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम द्रव्य नय और सामान्य नय में क्या अंतर पाया जाता है। प्रथम द्रव्य में आत्मा कैसा है, चैतन्य मात्र, चिन्ह मात्र कहा है, और गुण पर्यायों में व्यापक उसका विषय नहीं है। गुण पर्यायों में व्यापक उसका विषय नहीं है, वह सामान्य नय का विषय है। इसी प्रकार पर्याय नय का विषय गुण पर्यायों के भेद मात्र है, उसकी अव्यापकता नहीं है। उसकी परस्पर अव्यापकता विशेष नय से होती है, क्योंकि भिन्न भिन्न है ना, गुण पर्याय कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो इस प्रकार से प्रथम द्रव्य नय और सामान्य नय में कैसा है, अंतर पाया जाता है। अब इसको जानने से अपने को लाभ क्या हुआ। देखो अनुभूति जब भी होगी सामान्य के आश्रय से ही होगी। एक वाक्य मैं हमेशा बोलती हूँ, विशेष के व्यामोह में सामान्य तिरोभूत हो जाता है। विशेष मतलब पर्याय है ना, तो विशेष के व्यामोह में सामान्य कैसा है, तिरोभूत हो जाता है। बहुत जानने की बात कहते हैं श्रेया, है ना, इसको जानना, उसको जाना, उसको जाना, लेकिन उसमें जो जानने वाले को नहीं जाना, देखने वाले को नहीं देखा। हे अंध प्राणी, है ना, बैठ जाइए। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्मा। आत्मा प्रत्येक पर्याय में कैसा है, सामान्य सभी विशेषों में कैसा है, व्याप्त होता है, सभी पर्यायों में दिखता है। और बस वह मैं हूँ, ऐसा दृष्टि अपने को इस नय से मिलती है। जब एक पर्याय दूसरी पर्याय का कर्ता नहीं है तो पर्याय में फेर फार की बुद्धि समाप्त हो जाती है और अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि आती है। बिल्कुल कर्तृत्व बुद्धि समाप्त होती है और अकर्ता स्वभाव पर दृष्टि आती है। यह इस नय को जानने से लाभ है। बिल्कुल। अब आगे अपन कहते हैं नित्य नय और अनित्य नय। देखो आत्मा में एक त्रिकाल नित्य नाम का धर्म पाया जाता है, उसको विषय बनाने वाला नित्य नय है। आत्मा में एक अनित्य नाम का त्रिकाल धर्म पाया जाता है, उसको विषय बनाने वाला क्या है, अनित्य धर्म है। अब नित्य और अनित्य, देखो अब क्या उदाहरण दिया है इसमें, वो नट का उदाहरण दिया है। अभी इसमें ये किसका उदाहरण दिया, सामान्य विशेष में हार का उदाहरण दिया। मैंने कहा ना 47 नयों में 47 उदाहरण आए हैं। अब कहते आत्मा, तो आपको कैसे प्रश्न याद करना है, नित्य धर्म किसे कहते हैं, नित्य नय किसे कहते हैं, उसको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अनित्य धर्म किसे कहते हैं, अनित्य नय किसे कहते हैं, उसको उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल। अब सबसे पहले नित्य नय। आत्मद्रव्य नित्य नय की भांति अवस्थायी है ना, अर्थात स्थायी नहीं है। और अनित्य नय से राम रावण आदि स्वांगों की भांति अनवस्थायी है, वो किसी परमानेंट नहीं है। तो यहाँ देखो उदाहरण क्या दिया, नट जानते हो, नट आत्मद्रव्य नित्य नय से नट की भांति। जो नट होता है ना बेटा, नट किसको बोलते हैं, नट एक जाति पाई जाती, हाँ वो स्थायी जाति पाई जाती, और ये करते अनेक अनेक स्वांग बनाते हैं। बिल्कुल। और जानते हो ये पतली सी रस्सी पर जो लड़कियां चलती है ना, और फिर वो अपने कर्तव्य कैसे हैं दिखाते हैं, ये जो नट जाति होती है इस प्रकार के अपने कर्तव्य दिखाती है। अब यहाँ कहते हैं वो लकड़ी पर चलकर भी अपना बैलेंस बनाती है।
पतली सी लकड़ी पर चलती है और फिर उसका बैलेंस कैसा होता है, गिरता नहीं है ना, और बराबर वो पतली लकड़ी पर कैसे है, चल जाती है। अब कहते हैं आत्मद्रव्य नित्य नय से नट की भांति अवस्थाई है और अनित्य नय से, तो वो नट तो कैसा होता है, स्वांग अनेक बनाता है लेकिन नट स्थायी है ना। स्टेज पर अपने वो उसका उदाहरण दिया था ना कि भाई वो डांस में डांस करती, कभी पुरुष का कभी स्त्री का करे, लेकिन वो व्यक्ति कैसा होता है। अब आप लोग भी यहाँ नाटक करते हो ना, तो कैसे कोई राजा का रोल रहता है, ये रहता है, लेकिन राजा का रोल भी रहे तो वह जो है ना वो व्यक्ति है, जैसे राजी ने राजा का रोल किया तो राजी तो कैसी है, स्थायी हो गई ना। राजा का रोल तो स्वांग था और वो तो कैसा है, चला गया है बिल्कुल। तो वो नित्य नय मतलब नट की भांति, अनित्य नय मतलब राम रावण की भांति है ना, जो स्टेज पे किया, रोल किया और वो समाप्त हो जाता है बिल्कुल। रावण अपने सेनापति सीता स्वीकार क्यों नहीं करती, रावण को है ना सीता अपना पति स्वीकार क्यों नहीं करती है बिल्कुल, क्योंकि उसमें तो कैसा है, उसको एक बार कहा, रावण को एक बार प्रश्न पूछा कि बोले कि मैं सीता मुझे स्वीकार क्यों नहीं करती है। बोले एक काम करो, तुम राम का रूप बना लो, तुम रावण के रूप में जाते हो ना उसके पास, इसलिए वह तुमको स्वीकार नहीं करती है, तुम राम का रूप बना लो तो स्वीकार करेगी। वो बोलता है जब राम का रूप बनाता हूँ तो मुझे वो परिणाम ही नहीं आते हैं उस जाति के मेरे को, तो इसलिए मैं कैसा है राम का रूप कैसे बनाऊँ बिल्कुल। तो वो विकार मेरा मन में, वो भाव मेरे आते ही नहीं हैं। जैसे कोई कलाकार राम, रावण, पुलिस, अपराधी आदि अनेक, पहले तो बेटा गाँव में है ना वो बहुरूपीय बोलते थे, भाई रुपया है ना, अलग अलग आते हैं रूप बनाकर, फिर वो पैसे मांगते हैं। तो जैसे कोई कलाकार राम, रावण, पुलिस, अपराधी आदि अनेक स्वांग धारण करने पर भी उस स्वांग रूप नहीं होता है, वह व्यक्ति तो वही का वही रहता है। बस वो स्टेज के उदाहरण से समझ लेना, यानी अनेक स्वांग करते हैं फिर व्यक्ति तो व्यक्ति ही रहता है। और अगर बालक ने नीचे से पहचान लिया, रावण का रोल चल रहा है और बालक ने नीचे से पहचान, अरे ये तो पापा है ना, तो उसको तो कैसे हैं, पापा ही नित्य दिखाई देते हैं उसमें बिल्कुल, वही का वही। उसी प्रकार भगवान आत्मा भी नर नारकादि स्वांग धारण करने पर भी कैसा है, बदलता नहीं है। नार की हो जाए, तिरेंच हो जाए, भगवान आत्मा तो कैसा है, चाहे सिद्ध हो जाए, भगवान आत्मा तो कैसा है, नित्य नय से वही का वही, वही का वही रहता है। भगवान आत्मा नर नारकादि स्वांग करने पर बदलता नहीं है, चाहे एक श्वास में 8-10 बार इतना भी जन्म मरण हो जाए फिर भी वो कैसा है, बदलता नहीं है। आत्मा तो वही का वही रहता है, आत्मा की यह योग्यता ही उसका नित्य धर्म है और उसको जानने वाला ज्ञान कैसा है, नित्य नय है। वेदांत क्या मानते हैं बेटा, आत्मा को नित्य मानते, बौद्ध क्षणिक मानते आत्मा को, और जैन दर्शन हाँ नित्य मानता है, नित्य भी है और अनित्य भी है। अब नव तत्व गत्वेपि यद्वेकत्वम न मुंचयति, समय सार का ये कैसा है, कलश है कि 9 तत्व को प्राप्त होकर भी आत्मा अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। नित्य रहकर भी आत्मा किसी न किसी पर्याय स्वांग में अवश्य रहता है, परंतु वे स्वांग नित्य नहीं है ना, वह अनित्य है ना, और वो स्वांग करने वाला नित्य है। ये बदलते रहते हैं, स्वांग बदलने की यह योग्यता ही उसका अनित्य धर्म है। वस्त्र बदलते रहते हैं और इसे जान, देखो अब आप लोग हो, आपका गेम्स का पीरियड में आप कोई वस्त्र पहन के जाते हो है ना, और विंटर में कोई ड्रेस पहनते हो, फिर और कोई डे में कोई ड्रेस पहनते हो, सब बिल्कुल। लेकिन पयांशी तो पयांशी है ना, वस्त्र उसने बदल लिए हैं लेकिन वह तो कैसा पयांशी ही है, वह नित्य धर्म है उसमें, त्रिकाल बिल्कुल। और कैसे है, अब तुमने वस्त्र बदल लिए, चेंज कर लिए, कभी इसकी ड्रेस पहन ली, कभी उसकी ड्रेस पहन ली। हाँ श्रेया बेटा क्या बात है, हाँ
दर्द हो रहा है आपको? कॉटन लगाया हुआ है? छोड़ो, आज या तुम खुद भी तो मेरे पास आया करो ना भैया। तुम्हें तकलीफ है, तुम तो आओ ना भाई, मैं भी अपने काम में भूल जाती हूँ बिल्कुल। हाँ, तुम आओ मेरे पास कि दीदी वो आपने बोला था डॉक्टर साहब से, तुम मेरे पास आओगे तो भाई मैं करूँगी ना बात बिल्कुल। हाँ, फिर तो इस प्रकार से कैसा है, स्वांग बदलने की यह योग्यता ही उसका अनित्य धर्म है, और इसे जानने वाला ज्ञानांश ही कैसा है, अनित्य नय है। यह अनित्य धर्म रूप योग्यता भी आत्मा में कैसी है, नित्य ही रहती है। लहरें बदलती हुई भी कैसी है, लहरें भी नित्य है कि अनित्य? नित्य है। क्यों? जो निरंतर कर रही तो वो तो उसका नित्य स्वभाव है ना, वो निरंतर बदल रही है। पर्याय भी नित्य है बेटा, किस अपेक्षा से? क्योंकि उसके स्वभाव की अपेक्षा से, क्योंकि जो पलटन उसका स्वभाव है वह तो कैसा होता है, नित्य ही पाया जाता है। अब लहरें अनित्य ही, लहरों का अनित्य ही नित्यता है। समुद्र बदलते हुए भी कैसा है, स्थिर रहता है। आत्मा पर्याय रूप से परिणमन करते हुए भी आत्मा तो आत्मा ही रहता है। प्रवचन सार की गाथा 114 की टीका में आत्मा की योग्यता को अनित्यता अच्छी तरह से समझाई है। वहाँ पर्याय परस्पर में भिन्न अव्यापक है, और द्रव्य उसमें तत्काल तन्मय अनन्य होने से भी अन्य है। इस प्रकार द्रव्य को पर्याय दृष्टि से अनित्य कहा है। भाई द्रव्य को अनित्य किस लिए कहा है? पर्याय दृष्टि से। द्रव्य को नित्य किस लिए कहा है? द्रव्य दृष्टि से। दो दृष्टि है बेटा, द्रव्य दृष्टि और पर्याय। हाँ, तो आत्मा को अनित्य किस अपेक्षा से कहा है? पर्याय दृष्टि। आत्मा को नित्य किस अपेक्षा से कहा है? द्रव्य दृष्टि से उसको कैसा है, नित्य कहा गया है। बिल्कुल। दुख का कारण यह है कि पर्याय को नित्य रखना चाहता है। पर्याय का पलटन स्वभाव है, उसको नित्य रखना चाहता है। यहाँ पद्मनंदी पंचविस्तिका में कि यह विश्व द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, इसलिए तेरा हर्ष शोक करना बेकार है, ऐसा लिखा है पद्मनंदी पंचविस्तिका में। क्या लिखा है कि यह विश्व कैसा है ना, यह विश्व कैसा है, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। इसलिए अगर संयोग का वियोग हो जाए है ना, तो हर्ष शोक करना, अपना कोई इष्ट हो बेटा उसका वियोग हो जाए बिल्कुल है ना, तो हम ये सोचे ना, दोनों बात सोचे ना कि द्रव्य की अपेक्षा से तो ये नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से अब इसका ट्रांसफ़र हो गया है, उसने वहाँ पर जन्म ले लिया है, वो तो उस पर्याय में मस्त हो गया है, और हम बिना वजह यहाँ शोक संतप्त हो रहे हैं और पाप बांध रहे हैं, कर्म कैसे बांध रहे हैं बिल्कुल। वह तो उस पर्याय में जाके कैसा होता है, मस्त हो जाता है। इस प्रकार से प्रवचन सार गाथा 116 की कोई भी पर्याय शाश्वत नहीं है, ऐसा कहकर प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय की अनित्यता बताई है। तो ये इस प्रकार से नित्य धर्म त्रिकाल है, उसको विषय बनाने वाला नित्य कैसा है, नए हैं, और वो किसके समान है, स्वांग जो करता है वो नट की भांति है। आत्मा में एक अनित्य नाम का धर्म पाया जाता है, उसको विषय बनाने वाला अनित्य नए हो, वो किसके समान है, मनुष्य की नर नारकादि पर्याय के समान उसका स्वांग रहता है बिल्कुल। लाभ क्या हुआ, नर नारकादि किसी भी पर्याय में जाए, भगवान आत्मा अर्थात मैं तो कैसा हूँ, त्रिकाल रहने वाला हूँ, महावीर भगवान है ना, महावीर भगवान दिगंबर है ना, और किसी महावीर भगवान है ना, दिगंबर ड्रेस पहले जो कभी आउट ऑफ नहीं होती है ना, कौन सी वस्त्र धारण किए, ऐसे कौन से वस्त्र हैं जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते, दिगंबरत्व दिगंबर वेश धारण किया, अब वो कैसा है, कभी आउट ऑफ फैशन होगा ही नहीं। सफ़ेद कपड़े कभी आउट ऑफ फैशन होते ही नहीं
है ना, वो सदा बाहर कैसे होते हैं, रहते हैं बिल्कुल। तो ऐसा जानकर कैसा है, दूसरा सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है कि पर्याय अनित्य है, लेकिन मैं तो त्रिकाल रहने वाला पदार्थ हूँ, संसारी सिद्ध हो सकता है और मरण के भय से रहित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये अपने को नित्य धर्म और नित्य नय और अनित्य नय जानने से लाभ हुआ बिल्कुल, है ना। अब कल अपन चर्चा करेंगे शाम की क्लास में, शेष चर्चा अपन कैसी है शाम की क्लास में करेंगे अपन ना। इसमें से अपन कैसे हैं बोल लेते हैं अपने। सामान्य ने यह आत्मा नित व्यापता हर वर्तती पर्याय में। यह आत्मा नित्य व्यापता हर चारों बोल लेना। सामान्य विषय में यह वर्तती पर्यायक व्यापेन पूरे द्रव्य में। यह वर्तती पर्यायक व्यापेन पूरे द्रव्य में। कौन सा नए? विशेष नए। हाँ आगे। यह आत्मा ध्रुव है तथा शाश्वत अनादि अनंत है। यह आत्मा ध्रुव है तथा शाश्वत अनादि अनंत है। कौन सा नए? नित्य नए। हाँ। पर्याय प्रतिपल पलटती अतएव जीव अनित्य है। पर्याय प्रतिपल पलटती अतएव जीव अनित्य है। ये कौन सा नए हुआ? अनित्य नए। चलो जय बोलो। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वारसंग में जिनवाणी माता की जय हो। अन्वेषण करने वाले समस्त वितरागी संतों की जय हो। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अष्टानिका महापर्व की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय।